ओम शांति। सुनते हैं 2 फेब 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, हॉलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा मस्तक में कौन सी 3 परमात्म प्राप्तियां देख रहे हैं। नंबर 2, सबसे सहज से सहज याद का आधार क्या है। नंबर 3, अविनाशी खजानों को जमा करने की सहज विधि क्या है। लास्ट, कौन सी विधि से निरंतर योगी बन सकते हैं। तो आज की मुरली बहुत अच्छी है, योग के शौकीन बच्चों को ध्यान से सुननी है। 2 फरवरी 7 की मुरली। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो, फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। हॉलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है क्या स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपको पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितनी सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की ही होती है। तो हॉलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो और साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्पा। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजाने के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई का भी खजाना अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी। इस आध्यात्मिक खजानों के प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने होना। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? फिक्र क्योंकि ये खजाने जो है ना, इनको ना चोर लूट सके,
ना राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? अब सुनो आज बाबा याद सहज का तरीका। क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः ही आती है, सताती है। कितना सहज याद बन जाता है। तो बाबा ने कहा, और जहां स्नेह होता है स्नेही को याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी है, सहज है कि सभी कभी सहज हैं तो कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। क्या? जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों की प्राप्ति करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां है ना, एक मैं आत्मा बिंदी, और बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता है फुल स्टॉप प्रसाद बिंदी तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति में स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है, बहुत। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार तो प्राप्त होता ही है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, तो सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, और सतगुरु का वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उससे संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है। निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो ना? जी बाबा। और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द क्या हैं? मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो ना, तो बाप ने परिचय दिया कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद रखो कि मैं आत्मा। अकेला मैं नहीं सोचो मैं आत्मा हूं, या साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं,
परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उसमें एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना मेरापन लाएंगे बाप में उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है, तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मान की सीट पर बिठाया है। सम्मान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सम्मान में स्थित हैं तो देह अभिमान नहीं आ सकता, या देह अभिमान होगा तो या सम्मान होगा। सम्मान का अर्थ ही है सब अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सम्मान में स्थित हैं। जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो सम्मान में स्थित तो रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप सदा कहते हैं कि सारा दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है, एक ही खुशी में हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस होती है। खुशी कोई कहा जाता, खुशी जैसा कोई खजाना ही नहीं। कितने भी खजाने से, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी है हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें। बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है, बाप का खजाना गंवाना नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्वतीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंचले सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितनी अच्छी मुरली थे यहाँ। सहज याद का आधार स्नेह, संबंध और प्राप्ति, और स्नेह भरा संबंध, और निरंतर योगी के लिए बस मैं और मेरा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।